Mohan taking on Jagal in this freestyle 79 kilogram weight category. This is a final gold silver event. और 79 वेट कैटेगरी का यह मुकाबला चल रहा है। सागर जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ब्लू कॉस्ट्यूम में, अभी तक अंकों की अगर हम बात करें, मनोज, दोनों में से किसी भी खिलाड़ी ने कोई अंक अर्जित नहीं किया है, तो यह बहुत जरूरी है कि अंक लेना बहुत जरूरी है। और जहां फीतले बांधने का प्रयास करते हुए, और यहां अगर दोनों पैर गिरफ्त में आ गए तो निश्चित तौर पर यहां एक ही ग्रिप से आप मुकाबले को समाप्त कर सकते हैं। और यहां दूसरी ग्रिप छुड़वाई उन्होंने बहुत बखूबी चंद्रमोहन ने, जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं, लाल पोशाक में। और इस बार आप देख सकते हैं कि यहाँ फीतले की ग्रिप बांधी। ये एक ऐसी ग्रिप होती है जिसमें आप एक ही ग्रिप पर पूरा मुकाबला समाप्त कर सकते हैं। और बड़ा पसंदीदा दाव था ये योगेश्वर दत्त का। बजरंग पुनिया भी कभी कभी इस दाव को बखूबी निभाते हैं, मगर योगेश्वर दत्त तो अगर हम कहें कि ओलंपिक्स में उन्होंने इसी दाव के साथ कांस्य पदक की स्वर्णिम सफलताएं दिलवाई थी भारत को। कांस्य पदक उन्होंने जीता था और कई कुश्तियां उन्होंने इसी दाव पर जीती थी। फिलहाल चंद्रमोहन 2 अंक और सागर जागलान, जिन्होंने आज कई अच्छी कुश्तियां लड़ी हैं, और उनके हैं 4 अंक। बिल्कुल 2-4 का स्कोर है यहाँ पर। चंद्रमोहन 2 अंकों के साथ और सागर 4 अंकों के साथ। प्रोटेस्ट किया गया है, प्रोटेस्ट को मान्य नहीं माना गया, खारिज कर दिया गया है प्रोटेस्ट को। लगातार प्रयासरत है स्वर्ण पदक के लिए। यह मुकाबला है मनोज, कोई भी खिलाड़ी इस मुकाबले को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। स्वर्णिम सफलताएं देखना होगा। 69 किलो 79 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता कौन होगा? सागर जागलान, जिन्होंने पिछली कुश्तियां भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ी हैं और एक राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी से उभरती हुई सनसनी है। और वहीं चंद्रमोहन कितनी उनको चुनौती दे पाएंगे, लेकिन अभी 2 अंक उन्होंने जरूर बटोरे हैं। और यहाँ चंद्रमोहन थोड़ी कदकाठी ठीक ठाक है, उनकी गठीला बदन है, और वही पावर गेम है पूरी तरह सागर जागलान का, जो बीच बीच में कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी हड़बड़ाहट भी दिखाई देती हुई, बगल से निकलने की कोशिश की, थंडर दाव जिसे कहते हैं, और यहाँ पर अपने दाव में उलझे थे, लेकिन यहाँ जोन से बाहर देखना निकाल पाते हैं अथवा नहीं, क्योंकि आपको ना सिर्फ दोनों घुटने लगाने होंगे बल्कि पोजीशन भी लेनी होगी, जो अभी तक नहीं बनी है। बहुत ही अच्छा डिफेंस, यहाँ तारीफ करनी होगी खासकर सागर जागलान की। चंद्रमोहन जो बहुत आक्रामक मुद्रा में, और यहाँ पर देखना है रेफरी का इशारा कि क्या 2 अंक दिए गए या नहीं दिए गए, क्योंकि यहाँ ग्रिप तो थी लेकिन वो सही तरीके से पोजीशन पर नहीं थे। दोनों घुटने कोनी आपको मैट पर लगानी होती है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। बहुत करीब से अंक लेते लेते चूक गए। बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप प्रयास करते हैं योजनाबद्ध तरीके से और उस प्रयास को क्रियान्वित करते हैं, अंक में परिवर्तित करते हैं, तभी आप एक श्रेष्ठ खिलाड़ी की श्रृंखला में आते हैं। तो इसी के साथ पहला राउंड जो है वो यहाँ पर समाप्त हुआ है स्वर्ण पदक के लिए। ये मुकाबला, ये देखिएगा लेग अटैक, कितना अच्छा लेग अटैक करने का प्रयास था यहाँ पर सागर का। सागर एक अच्छे अनुभवी खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का उनके पास जो अनुभव है वो अनुभव यहाँ पर दिखता हुआ। लेग अटैक करने के बाद एंकल होल्ड किया था, एंकल होल्ड करने के बाद यहाँ पर दोनों पैरों को एक साथ बांधना चाहते थे, उसमें थोड़े से असफल रहे, मगर अंक अर्जित कर पाए। और यहाँ पर उनका ब्लॉक बहुत अच्छा था, अपने आप को रक्षात्मक भी रखा, अपनी रक्षा भी करी और अंक गवाया नहीं, प्रतिद्वंदी को अंक लेने नहीं दिया। तो ये एक उनकी अच्छी खेल योग्यता। दूसरे राउंड की तैयारियां, दूसरा राउंड हुआ शुरू, और यहाँ पर अब देखना होगा कि जो 2 अंकों का फासला है चंद्रमोहन, उसको कितनी जल्दी खत्म करते हैं, क्योंकि खत्म किए बिना बात नहीं बढ़ेगी आगे, क्योंकि सागर जागलान
जिनका डिफेंस बहुत अच्छा है, नपे-तुले आक्रमण है, आक्रमण भी वो करते हैं तो बहुत निर्णायक अंजाम तक पहुंचाते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। और वहीं चंद्रमोहन जो लगातार अपने पैतरों में भी बदलाव करते हैं, झुककर भी लड़ने का प्रयास करते हैं। और यहाँ इकहरी एक लंगी या ये कहिए कि एक इकहरी पट किया है खूबसूरती के साथ। क्या इस दाव से वो बच पाएंगे? इस जो आक्रमण किया है इस बार सागर जागलान ने, अभी तक तो इसका फायदा उन्होंने जरूर उठाया, पीछे आए थे खूबसूरती के साथ, 2 अंक बटोरने में कामयाब। 6-2 की बढ़त हो गई है सागर जागलान के पक्ष में। स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला, भारंदाज की पोजीशन, 2 अंक बटोरे, 8-2 की बढ़त हो गई है इस समय सागर के पक्ष में। भारंदाज पहले इकहरी पट और उसके बाद इकहरी पट को अंजाम तक नहीं पहुंचाया था, लेकिन उससे मदद लेकर वो झपटे थे एक तरह से और पोजीशन लेकर 2 अंक बटोरने में कामयाब रहे थे। बिल्कुल, और यहाँ पर जरा चोटग्रस्त हो गए हैं। ये देखिएगा किस तरीके से प्रहारक क्षमता रही थी उनकी, बहुत ही सुंदर तरीके से चपलता के साथ अंदर की ओर आए, लेग अटैक किया। लेग अटैक करने के बाद यहाँ पर पीछे आने का प्रयास था उनका, प्रतिद्वंदी की लेग्स को होल्ड किया, जो लेग अटैक किया था, और एंकल को होल्ड करना चाहते थे, दूसरे पैर की, दोनों पैरों को समानांतर बांधना चाहते थे। बांध लेते तो बहुत ही अच्छा होता, मगर उसको बांधने में थोड़ी सी देरी हुई, मगर अंक अर्जित करने में उन्होंने कोई देरी नहीं करी। उसके साथ ही भारंदाज की पोजीशन लगाई और पोजीशन के साथ ही अंक अर्जित किए थे। ये देखिएगा येलो जोन पर चलता मुकाबला था, अपने आप को ब्लॉक किया, रक्षात्मक रहे, अपनी आत्मरक्षा भी करी, कोई मौका नहीं दिया यहाँ पर चंद्रमोहन को कि वह कोई लाभ उठा सके। और ये एंकल होल्ड किया पीछे से, लगातार दबाए रखा, टाइमिंग से उनको पकड़े रखा उन्होंने। और ये भारंदाज लगातार 2 अंक यहाँ पर अर्जित किए और यहाँ पर चोटग्रस्त हो गए हैं चंद्रमोहन। डॉक्टर्स को बुलाया गया है, 8-2 का स्कोर है, बढ़त बनाने में कामयाब है वैसे भी सागर, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं। और ये है वो दर्शकगण जो कि मुकाबलों में बड़ी ही गहनता के साथ देखते हुए, रोचकता बनी हुई है यहाँ पर, और चोटग्रस्त हुए हैं। डॉक्टर्स को बुलाया गया है, उनको प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जा रही है। थोड़ा सा अभी मुकाबला रुका हुआ। पीठ में उनके चोट है, ये देखिएगा किस तरीके से चोट आई थी। ये देखिएगा भारंदाज की पोजीशन थी, यहाँ पर 2 अंक लिए, रोल करने में कामयाब हुए, घुमाने में कामयाब हुए थे, और फिर पुनः पुनरावृत्ति करी उसी दाव की और उसी तकनीक की, और उसके साथ 2 अंक और अर्जित किए। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी सागर जागलान द्वारा खेल का प्रस्तुतिकरण किया गया। और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जा चुकी है खिलाड़ी को। और ये दर्शकगण ये टाइम कीपर और कंप्यूटर स्कोरर। मुकाबला अभी रुका हुआ है। बिल्कुल चोटग्रस्त हुए थे, अब मगर अब अपने मुकाबले को पूर्ण रूप देना चाहते हैं चंद्रमोहन, और मुकाबला पुनः सुचारू रूप से जारी है, क्योंकि यह बात समझी जा सकती है स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला है, तो यूं ही नहीं अपने खेल को छोड़ सकते। प्रयास अच्छा है और इस प्रयास को पूरी तरह से क्रियान्वित करने में कामयाब, अंक सुनिश्चित है उनको प्रदान किए जाएंगे। 1 अंक दिया गया, 3-8 का स्कोर। अभी 1.5 मिनट का खेल है और इस 1.5 मिनट के खेल में बहुत कुछ है उनके पास करने के लिए।
लगातार प्रयासरत बाहर धकेलने की कोशिश उनकी, अपने प्रतिद्वंदी को येलो जोन से बाहर की ओर धकेलना चाहते हैं ताकि एक अंक और अर्जित कर लें। जब भी अगर आप येलो जोन से बाहर करते हैं अपने प्रतिद्वंदी को तो आपको एक अंक दिया जाएगा। रेफरी द्वारा निर्देश रोका गया मुकाबले को और बहुत ज्यादा रक्षात्मक हो रहे हैं, इसलिए उनको कॉशन दिया गया कि संभल कर खेलें, ऐसी गलती ना दोहराएं, पुनरावृत्ति ना करें इस गलती की। जब भी कोई खिलाड़ी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको रेफरी द्वारा चेताया जाता है, सावधानी बरतने का निर्देश दिया जाता है इशारे से। कुछ ही समय शेष और ये मुकाबला पूर्णतः कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सागर जागलान के पक्ष में है। सागर सुनिश्चित है, उनको एक अंक और प्रदान किया जाएगा, 9 अंक हो जाएंगे उनके। नौ 3 का स्कोर है। और यहां पर इस में अपनी जीत को दर्ज किया, खेलने में असमर्थता जताई यहां पर रेड कॉस्ट्यूम के चंद्रमोहन ने, और इस मुकाबले को अंकों के आधार पर उन्होंने जीता है सागर ने, और स्वर्ण पदक विजेता बने हैं वो 79 वेट कैटेगरी के फ्री स्टाइल स्पर्धा के स्वर्ण पदक विजेता सागर जागलान। किस तरीके से स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं उन्होंने, यह देखिएगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ये छात्र सिंगल लेग अटैक किया था, लेग अटैक करने के बाद दूसरी टांग को भी पकड़ने की कोशिश थी, एंकल होल्ड किया था, दोनों पैरों को समानांतर बांधना चाहते थे, ग्रिप में लेना चाहते थे। लगातार प्रयासरत रहे और एक अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन करते रहे, अंकों में परिवर्तित जरूर किए उन्होंने अपने इन खेल कौशलों को। तो यही एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है कि जब वो कोई तकनीक लगाए तो उसको अंक में परिवर्तित कर दे, तो वो तकनीक अपने आप में काबिल तारीफ होती है। भारंदाज का प्रयोग किया, लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से भारंदाज को की पुनरावृत्ति। मोहन